Hello student, welcome to the Gyan Manjari Vidyapeeth Mahua online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer syllabus with chapter number 3, that is Microsoft Excel. Students, we have seen in our previous lecture in chapter number 1 and chapter number 2 we have discussed about the basics of computer and some of the facility in Microsoft Word. Word के अंदर हमने थोड़ी facilities के बारे में learn किया था, that is auto text, auto complete, auto correct, right? So now we are going to discuss about the new specific tool in MS Office. MS Office का एक नया tool है जिसका नाम है Microsoft Excel, right? तो Microsoft Excel के बारे में मैं आपको basic चीज बता दूं कि what is Microsoft Excel. So Microsoft Excel is a tool in which we are going to prepare worksheet. राइट यहाँ पर हम जो है वो वर्कशीट प्रिपेयर करेंगे जिससे कि हम जो है वो सभी डेटा को ऐसे अरेंज कर देते हैं जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक मार्कशीट जैसा कोई हमें एक जनरेट कर मिले, राइट? सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ टूल विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द वर्कशीट इन विच यू कैन प्रिपेयर मार्कशीट, राइट? आप जो है ना वो मार्कशीट जैसी किसी भी चीज को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो. इट इज अगेन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, राइट? ये टूल का जो मेन यूज है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है. यहाँ पर जो है आप अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन वाली जो चीज होती है वो यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट? सो Microsoft Excel is a tool which is used to prepare a worksheet in which you are able to prepare mark sheet and you can perform many types of calculations over here. Right, so this is the basic information about the Microsoft Excel. Now, Microsoft Excel जो है उसे ओपन करने के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा? So you just observe the screen. आप यहाँ पर स्क्रीन को ऑब्जर्व कीजिए. स्क्रीन के अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्टार्ट मेनू में. स्टार्ट मेनू में जाके you will have to click on all programs. Inside all program there is one specific folder over here which is named as Microsoft Office. You will have to click on Microsoft Office and then you will have to click on Microsoft Office Excel 2007, right? आपको जो है यहाँ पर Microsoft Excel टूल के ऊपर क्लिक करना है. Microsoft Office is a package. ये एक पैकेज है जिसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये सभी जो टूल्स है वो टूल्स कहाँ पर होंगे? Microsoft Office के अंदर. आपको ओपन करना है Microsoft Office Excel 2007. Once you click over here, you will see the screen of Microsoft Excel. आप जो है वो Microsoft Excel की एक स्क्रीन जो है वो देख पाओगे. मैं थोड़ी स्क्रीन को जो है वो अभी एडजस्ट करता हूँ. Okay, so this is the screen you can see over here. This is the screen of Microsoft Excel. इसकी एक स्क्रीन है. ये एक नॉर्मल उसका व्यू है Microsoft Excel का जहाँ पर यहाँ पर आप जो है वो ग्रिड लाइन दे सकते हो, राइट? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, आड़ी और ऊपर से नीचे तक की जो है ना वो लाइनिंग सभी यहाँ पर दी गई है. सो दिस इज द GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ एक्सेल. ये एक्सेल का जो है ना वो एक प्रकार का इंटरफेस है. तो एक नॉर्मल चीज इस एक्सेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो एक्सेल जब भी आप शुरू करोगे तो 3 टर्म आपको समझनी होगी. उसमें से पहला टर्म जो है वो है वर्कबुक, राइट? फर्स्ट थिंग दैट इज द वर्कबुक. तो वर्कबुक का मतलब क्या? तो वर्कबुक का मतलब कि जो भी चीज आप एक्सेल के अंदर यहाँ पर टाइप करके लिखते हो और इसको आप सेव करते हो तो एक्सेल बेसिकली प्रिपेयर्स वर्कबुक, राइट? Excel is used to prepare a document which is named as workbook. जो भी डॉक्यूमेंट एक्सेल के अंदर सेव होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, वर्कबुक. द सेकेंड थिंग दैट इज वर्कशीट. एक दूसरी टर्म यहाँ पर आती है, दैट इज अ वर्कशीट. तो वर्कशीट आप किसे कहोगे? तो वर्कशीट दैट मीन्स जिस जगह अभी मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो ये जो पूरा एरिया जो जहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ना उसे जो है ना वो हम वर्कशीट कहते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो शीट 1
दिस इज वर्कशीट 1, दिस इज वर्कशीट 2 एंड दिस इज वर्कशीट 3। तो ये सारी जो है ना वो अलग अलग प्रकार की शीट है जिसे हम क्या कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे, जहां पर आप वर्क कर सकते हो, राइट। एंड द थर्ड थिंग दैट इज अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब ये सारा जो एरिया है व्हाइट कलर में, राइट, ये सारा जो व्हाइट कलर में एरिया है, जिस जगह आप किसी भी जगह पर कर्सर रखकर टाइप कर सकते हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्प्रेडशीट कहेंगे, स्प्रेडशीट, राइट। तीनों टर्म आपके लिए आपको समझना इम्पोर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बाय यू दैट वर्कबुक, वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट। अगर आपको समझ में ना आया हो तो अगेन आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा एंड आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग। फर्स्ट थिंग दैट इज वर्कबुक। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव होगा एक्सेल में, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। वर्कशीट का मतलब कि ये जो वर्किंग एरिया है कि जहाँ पर आप जो है ना अलग अलग प्रकार की आपको शीट दी गई है जिसके अंदर आप वर्क कर सकते हो, उसे हम कहते हैं वर्कशीट। एंड लास्ट थिंग दैट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्हाइट एरिया वेयर यू कैन टाइप समथिंग एंड यू कैन डू द वर्क विच इज नॉन एज स्प्रेडशीट, राइट। तो ये तीन टर्म जो है वो आपको समझनी होगी। दिस काइंड ऑफ टर्म विल आस्क इन द एग्जामिनेशन, right? So this is the basic information of the Excel के अंदर ये जो थी वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अभी मैं इसका आपको कॉमन वर्किंग की प्रोसेस आपको बताता हूँ। सपोज आप जो है यहाँ पर ये जो मूव हो रहा है स्क्रीन पर प्लस सिंबल विच इज कर्सर ओवर हियर, राइट, ये यहाँ पर कर्सर है। कर्सर जो है वो ऐसे प्लस सिंबल में आपको दिखेगा। अभी जहां पर भी आप क्लिक करोगे वहां पर जो है ना वो ये स्पेसिफिक एक रेक्टेंगल जैसा एक सिंबल आ जाएगा। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्पेस इज सिलेक्टेड। ये स्पेस जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो एक्सेल जो है ना वो उसकी स्क्रीन, उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो रो एंड कॉलम वाइज है। जो ये टॉप टू बॉटम जो ये पर्टिकुलर ABCD दी गई है वो पर्टिकुलर कॉलम का नेम है। दिस इज द कॉलम नेम। दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, राइट। जो टॉप से लेकर बॉटम तक जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। और जो ये हॉरिजॉन्टल पर्टिकुलर लाइंस होती है, जो ये आडी लाइन होती है, राइट, विच इज नेम्ड एज 1, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, उसे हम कहते हैं रो। दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो, राइट। जो ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम पर्टिकुलर वर्किंग एरिया विच इज नॉन एज कॉलम, and from left to right the working area is available over here which is known as a row, right? So ये ऊपर से नीचे तक जो आता है उसे हम कहते हैं कॉलम। और जो ये लेफ्ट से राइट तक जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं रो, राइट। तो एक्सेल इज बेसिकली अ वर्कशीट इन विच इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। ये जो है ना वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में आप वर्क कर सकते हो। और जहां पर रो एंड कॉलम का इंटरेक्शन होता है, दैट मीन सपोज ये जो पर्टिकुलर एरिया में सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये एरिया जो है वो रो और कॉलम दोनों का इंटरेक्शन से ये बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम जो है उसके यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो ये कौन सी कॉलम हुई, ई कॉलम, राइट। इस कॉलम का नाम जो है ना, ये सभी ऊपर जो है वो कॉलम के नेम है। तो ये ई कॉलम और ये कौन सी रो हुई, तो रो नंबर 6, राइट। सो रो, दिस वन इज अ रो एंड दिस वन इज अ कॉलम। तो रो एंड कॉलम दोनों का इंटरेक्शन जहां पर होता है उस प्लेस को क्या कहते हैं, सेल। सो दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया विच इज सिलेक्टेड ओवर हियर विच इज नॉन एज सेल। जो ये रेक्टेंगल एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सो बेसिकली अगर डेफिनेशन सेल के बारे में एग्जाम में पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सेल इज अ इंटरेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, राइट। जहां पर रो एंड कॉलम का इंटरेक्शन होता है उस पर्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये सेल को सिलेक्ट करता हूं तो इस सेल का बेसिकली इंटरेक्शन हुआ तो इस सेल का नाम होता है। हर एक सेल का जो है ना वो एड्रेस होता है। सपोज ये सेल है तो उसका एड्रेस कुछ अलग होगा। इस सेल का सपोज जो है उस सेल का एड्रेस कुछ अलग होगा।
जिस सेल को आप सिलेक्ट करो ना, उस सेल का एड्रेस जो है वो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, E6, राइट। इस सेल का एड्रेस क्या हुआ, E6। E6 कैसे हुआ, तो ये सेल जो है उसकी कॉलम कौन सी है, E, इसका रो कौन सा है, 6, तो E6। ऐसे जो है उसका इंटरेक्शन हुआ, तो इसका एड्रेस जो है वो क्या हुआ, E6। अभी ये एरिया अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका एड्रेस यहाँ पर आ गया, B1, राइट। सो B1 कैसे आया, इस सेल का जो है ना एड्रेस क्या है, कॉलम कौन सी है, B, और रो कौन सी है, 1, राइट। सो B1 इज द एड्रेस। इस सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इस सेल का जो है वो एड्रेस क्या आया, A2, यहाँ पर क्या आया, A2 कैसे बना, इसके कॉलम जो है वो है A एंड रो जो है वो है 2। अभी आपको बोलना है, मैं सपोज ये सेल सिलेक्ट करता हूं तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, H9। कैसा पता चला, ये जो है वो है कॉलम H और ये जो है उसका रो 9। तो आप डायरेक्टली इसका कलर यहाँ पर देख सकते हो, जो ऑरेंज कलर में आ जाएगा वो उसका सेल का कॉलम का नेम होगा और ये यहाँ पर रो का नेम होगा। तो H and 9, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। और जो सेल आप सिलेक्ट करते हो ना, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन को क्लिक करता हूँ तो ये सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बाकी सभी सेल देखो अभी इनएक्टिव है, क्योंकि वहां पर हमने कुछ चीज सिलेक्ट नहीं की। मैंने कहां पर सिलेक्शन किया, यहाँ पर। तो ये सेल जो है वो सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव सेल हो जाएगा, राइट। दिस सेल बिकम्स एक्टिव सेल, ये सेल जो है वो एक्टिव सेल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द एक्टिव सेल। और जो ये आप प्लस साइन देख रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंटर कहेंगे, राइट। ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया जो सिलेक्टेड है उसे हम कहेंगे सेल पॉइंटर, राइट। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप कॉर्नर में ऐसे कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पर जो है ना वो प्लस सिंबल थोड़ा डार्क ब्लैक में हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सेल पॉइंटर, राइट। ये डार्क ब्लैक में प्लस हो गया, इट इज कॉल्ड सेल पॉइंटर, राइट। यहाँ पर अगर मैं कर्सर घुमा दूं तो दिस कर्सर बिकम्स नॉर्मल प्लस सिंबल। अभी नॉर्मल चीज आपको समझनी है, 1 2 3 4 ये जो नंबर्स है वो किसके नंबर है, रोज के नंबर। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज 8th रो, दिस इज सपोज 16 रो। सो रोज विच इज अवेलेबल ओवर हियर बाय नंबर, रो इज आइडेंटिफाइड बाय नंबर, column is identified by A, B, C, D, right? Then you can see over here sheet 1, sheet 2 and sheet 3. So ये जो एरिया है ना उसे हम कहते हैं sheet tabs. ये टैब नंबर 1 that means sheet 1, this is sheet 2, ये दूसरी शीट होगी, ये तीसरी शीट होगी, राइट। तो पर डॉक्यूमेंट आपको मल्टीपल शीट मिलेंगी, आप नई शीट ऐड भी कर सकते हो। इफ यू क्लिक हियर, आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो ये नई शीट यहाँ पर ऐड हो जाएगी, राइट। बट बाय डिफॉल्ट आपको कितनी शीट मिलेगी वर्किंग के लिए, 3 शीट। तो दिस इज कॉल्ड शीट टैब, राइट। अभी शीट टैब के अंदर अभी कौन सी शीट में मैं वर्क कर रहा हूँ, शीट नंबर 1। जो ऐसा सिंबल होगा ना वो शीट एक्टिव शीट होगी। सो राइट नाउ शीट नंबर 1 इज एक्टिव। इफ आई क्लिक ऑन द शीट नंबर 2, सो नाउ विच शीट इज एक्टिवेटेड, शीट नंबर 2, राइट। जिस शीट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो शीट जो है ना वो एक्टिव शीट के नाम से जानी जाती है, राइट। सो दिस इज द पर्टिकुलर शीट। नाउ यू कैन मूव द शीट बाय क्लिकिंग ओवर हियर। आप यहाँ पर क्लिक करके भी शीट को मूव कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं शीट नंबर 1 में हूं, मुझे 2 में जाना है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस फॉरवर्ड बटन। बट अभी शीट मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो 3 शीट तो अवेलेबल है ही स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली क्लिक कर मूव नहीं कर सकते। बट आपके पास यहाँ पर मल्टीपल शीट मतलब 20 to 30 शीट अगर होगी ना तो आप यहाँ पर से शीट को इजीली मूवमेंट करवा सकते हो बाय दिस फॉरवर्ड बटन, बैकवर्ड बटन, फर्स्ट शीट मूवमेंट बटन एंड लास्ट शीट मूवमेंट बटन। सपोज मैं यहाँ पर जो है ना वो मल्टीपल शीट्स ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कई सारी शीट्स जो है मैं यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास देखिए आप
शीट्स काफ़ी बढ़ गई, तो पहली शीट जो है ना वो यहाँ पर नीचे हाइड हो गई। तो मुझे पहली शीट में जाना है तो आई विल हैव टू क्लिक ऑन दिस फॉरवर्ड फर्स्ट शीट बटन। तो यहाँ पर जो है ना वो पहली शीट का बटन यहाँ पर आ गया, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर इजीली मूव करवा सकता हूँ। मुझे अगर लास्ट शीट में जाना है तो आई विल हैव टू क्लिक ऑन दिस लास्ट बटन, राइट, दिस इज द लास्ट शीट बटन। सो आई कैन मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शीट। मैं यहाँ पर बैक पे क्लिक कर सकता हूँ, एक एक शीट मूवमेंट होगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो एक एक शीट फॉरवर्ड भी करवा सकता हूँ, राइट। तो ऐसे जो है वो आप शीट का मूवमेंट यहाँ से बटन से करवा सकते हो। तो दिस इज द बेसिक ऑप्शन। अगर शीट मुझे नहीं चाहिए तो आई विल हैव टू क्लिक ओवर हियर, और यहाँ पर राइट क्लिक मुझे माउस से करनी होगी, और आई विल हैव टू क्लिक ऑन द डिलीट। तो मैं अभी यहाँ पर सभी शीट को डिलीट ही कर देता हूँ। ओनली 3 शीट इज रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो है वो कितनी शीट आएगी? 3 शीट। तो हमें जो है वो अभी 3 शीट के अंदर ही वर्क करना है, तो रिमेनिंग शीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई विल हैव टू डिलीट दिस रिमेनिंग शीट बाय मेकिंग राइट क्लिक ऑन दिस शीट एंड आई विल हैव टू क्लिक ऑन द डिलीट बटन, राइट। सो मैं ये जो अननेसेसरीली एडेड शीट है वो सभी शीट को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। एंड एट लास्ट वी विल वर्क विद द शीट नंबर 1। लास्ट में जो है हम क्या करेंगे, शीट नंबर 1 से हमारा वर्क शुरू करेंगे। अगर शीट नंबर 1 का वर्क कंप्लीट हो जाएगा देन वी कैन वर्क विद द शीट नंबर 2, राइट। अभी एक नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे सपोज किसी भी एक्सेल में डेटा एंटर करना है। सपोज मुझे इस सेल के अंदर डेटा एंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माउस से सिंपली एक बार क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक, फिर आई कैन डायरेक्टली टाइप एनी कंटेंट। किसी भी कंटेंट को मैं ऐसे लिखूंगा तो वो डायरेक्टली टाइप हो जाए। एक बार टाइप हो जाए फिर आप यू कैन क्लिक ऑन एंटर की। आप एंटर की से भी इसका जो रिटर्न मोड है उसे ऑफ करवा सकते हो। दैट मीन्स अभी यहाँ पर अभय लिखा हुआ आ गया। नीचे जो है वो मैं पर्टिकुलरली कोई और कंटेंट लिखता हूँ। सपोज मैं मेरी सरनेम लिखता हूँ व्यास, तो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन व्यास ओवर हियर, और माउस से मैं यहाँ पर बार क्लिक करूँगा ना तो वो कंटेंट वहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, राइट। ये सिंपल चीज़ है। यहाँ पर अगर आप कर्सर रखना है, कीबोर्ड से आपको टाइप करना है, तो ये कंटेंट यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी, राइट। अभी इस कंटेंट को मुझे एडिट करना होगा ना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल पर डबल क्लिक करनी होगी। 2 बार मैं क्लिक करूँगा स्पीड में, तो ये जो है ना वो कंटेंट एडिटिंग मोड में हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज मुझे ये नाम नहीं चाहिए तो मैं बैकस्पेस की से इसे इरेज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है ना वो दूसरा कोई एक नेम राइट करता हूँ। जैसे कि मैं std7, तो स्टैंडर्ड 7 जो है वो कंटेंट मैंने यहाँ पर राइट कर दी, एंड आई कैन प्रेस एंटर की, तो ये कंटेंट यहाँ पर राइट होगी, राइट। अभी मुझे स्टैंडर्ड 7 के आगे भी कुछ लिखना था, मैं भूल गया, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एडिटिंग मोड आ जाएगा, स्पेस बार की, इंग्लिश, राइट। स्टैंडर्ड 7 EENG 2 बार मेरे से ई अगर लिखा हुआ आ गया है तो मैं अगेन यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, और एक ई को जो है वो विद द हेल्प ऑफ बैक स्पेस की आई कैन डिलीट द थिंग्स, एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कंटेंट यहाँ पर ऐसे लिखी हुई आ गई। तो नॉर्मली आप सेल के अंदर जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये नॉर्मल टाइप हुई सेल के अंदर लिखने की। द नेक्स्ट थिंग इज दैट सेल के अंदर आप कौन कौन से टाइप के डेटा लिख सकते हो। इस सेल के अंदर जो है वो हम टेक्स्ट डेटा लिख सकते हैं, जैसे कि कोई ABCD, सो इसे हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट कहेंगे, राइट। इसे हम टेक्स्ट कहेंगे। देन यहाँ पर मैं नंबर्स भी लिख सकता हूँ, राइट। तो विच इज नॉन एज अ नंबर। और यहाँ पर जो है वो हमें और भी एक चीज लिख सकता हूँ, दैट इज फॉर्मूला। जैसे कि मैथ्स में आपको फॉर्मूला आती है ना सभी। सपोज 2 नंबर को प्लस करने की फॉर्मूला क्या है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये 2 नंबर को प्लस करने की एक नॉर्मल फॉर्मूला। तो आप सेल के अंदर जो है ना वो 3 चीज लिख सकते हो बेसिकली। आइदर यू कैन राइट नंबर, और यू कैन राइट टेक्स्ट, और यू कैन राइट फॉर्मूला, राइट। सो दिस इज, ये जो पहली चीज हमने लिखी उसे हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, नंबर, और इसे क्या कहेंगे, फॉर्मूला, राइट। सो यू कैन राइट 3 different things in this cell,
सेल के अंदर जो है वो 3 अलग अलग प्रकार के आप डेटा को राइट कर सकते हो, आइदर टेक्स्ट और नंबर और फॉर्मूला। सो ये जो सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के आप डेटा लिख सकते हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेटा टाइप कहेंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप। ये अननेसेसरी चीज को मैं जो है ना, सपोज इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और डिलीट की जब भी कीबोर्ड में से प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगी। यहां पर भी मैं क्लिक करता हूं, डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट। अभी नॉर्मली जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं वो यहाँ पर है। ABCD इज अ टेक्स्ट, 1 2 3 4 इज अ नंबर एंड नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज अ फॉर्मूला, राइट। सो ये सभी चीज को जो है वो बेसिकली क्या कहेंगे, टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला। इस डेटा का प्रकार, कौन कौन सा टाइप के डेटा आप सेल के अंदर टाइप कर सकते हो उसका प्रकार, तो उसे आप कहोगे डेटा टाइप, राइट। सो बेसिकली देयर आर different types of data type available in Excel, but normally 3 types of data you are able to enter in a Excel। 3 अलग अलग प्रकार के डेटा जो है वो आप Excel के अंदर, सेल के अंदर लिख सकते हो, राइट। दिस इज द नॉर्मल थिंग। ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये सभी Excel के बारे में नॉर्मल चीज थी। अभी Excel का एक थोड़ा GUI के बारे में हम देख लेते हैं कि ये सभी चीज आप देख रहे हो ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सभी के कुछ नेम है। जैसे कि ये जो फर्स्ट जो टॉप ऑफ द पैनल है ये ऊपर, उसको आप कहोगे टाइटल बार, राइट। ये टाइटल बार है, बीच में जो लिखा हुआ है वो फाइल का नेम है। जिस फाइल को आप सेव कर रहे हो तो जिस नाम से सेव करते हो उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर जो आप लेफ्ट हैंड साइड एक पैनल देख रहे हो, यहाँ पर सेव का बटन है, अनडू बटन है, रीडू बटन है, और यहाँ पर कुछ एक मैक्रो जैसा एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो है ना वो क्विकली आप एक्सेस कर सकते हो कई मेनू को। तो दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज नोन एज क्विक एक्सेस टूल बार, इस एरिया को आप कहोगे क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो है वो है ऑफिस बटन, राइट। ऑफिस बटन के अंदर नया डॉक्यूमेंट बनाना है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, सेव एज, प्रिंट करना है, अगर आपको प्रिंटर है आपके पास तो डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है किसी और चीज़ के साथ, किसी को सेंड करना है, पब्लिश करना है किसी बैनर, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस से, या तो इसे क्लोज करना है। तो ये जो बेसिक ऑपरेशन है वो आप ऑफिस बटन के मदद से जो है वो परफॉर्म करवा सकते हो। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉप पैनल। नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पर आपको जो है वो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डेटा, जिस भी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके अलग अलग सब मेनू नीचे ओपन हो जाएंगे। तो ये जो होम से लेकर डेवलपर तक जो भी चीज़ है उसे हम कहेंगे मेनू। दिस इज होम मेनू, इंसर्ट, पेज लेआउट, ऐसे करके डेवलपर तक ये जो पर्टिकुलर थिंग है उसे कहते हैं मेनू। तो ये जो सेकेंड पैनल है उसे कहेंगे मेनू बार, राइट। और जिस मेनू के ऊपर आप क्लिक करोगे उसके रिलेटेड जो ऑप्शंस होंगे वो नीचे ओपन हो जाएंगे, राइट। सपोज मैंने होम के ऊपर क्लिक किया तो होम रिलेटेड जो भी मेनू है वो यहाँ पर नीचे ओपन हो जाएंगे। तो ये एरिया जो है ना नीचे जो ये सभी मेनू ओपन हो रहे, जिस भी मेनू के ऊपर क्लिक करूँ उसके सब मेनू यहाँ पर खुल रहे, उसके ऑप्शंस खुल रहे। तो इस एरिया को आप कहोगे रिबन, राइट। दिस एरिया विच इज नोन एज रिबन। रिबन से नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको 2 मेनूज दिखेंगे। एक जो है उसे कहते हैं नेम बॉक्स। ये जो पहला एरिया है उसे कहते हैं नेम बॉक्स। जिस भी सेल के ऊपर आप क्लिक करोगे उस सेल का एड्रेस, जैसे कि इस सेल के ऊपर क्लिक किया तो मैंने आपको समझाया था दिस इज अ C6 सेल, तो उसका एड्रेस यहाँ पर सेल का एड्रेस आ जाएगा। तो नेम बॉक्स इज यूज टू डिस्प्ले द सेल एड्रेस। जिस सेल का एड्रेस आपको चाहिए उस सेल का एड्रेस यहाँ पर नेम बॉक्स में आपको दिखेगा, राइट। सो दिस इज द नेम बॉक्स एंड दिस इज द फॉर्मूला बार, राइट। अगर आपको कोई फॉर्मूला परफॉर्म करनी है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो फॉर्मूला आपको जो है वो यहाँ पर लिखनी होगी। ये हम आगे सीखेंगे एक्सेल में, ओके। तो अभी आप यही समझो, दिस इज द फॉर्मूला बार वेयर यू कैन राइट द फॉर्मूला, एंड दिस इज द नेम बॉक्स वेयर यू कैन सी द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर सेल। देन दिस इज द हेडर ऑफ कॉलम। ये जो है ना वो कॉलम का हेडर है, और ये जो है वो रो का हेडर है, राइट। कॉलम हेडर विच इज स्टार्ट फ्रॉम ABCD, रो हेडर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, राइट। दिस इज पर्टिकुलर एरिया वेयर यू कैन वर्क। सो इस एरिया को आप क्या कहोगे, स्प्रेडशीट कहोगे, राइट। जिस एरिया में आप वर्क कर सकते हो उसे आप स्प्रेडशीट कहोगे। देन दिस इज द
शीट टैब, ये जो है वो शीट की टैब है। ये जो है वो मूव शीट फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड का एक बटन यहाँ पर दिया गया है। ये स्क्रॉल बार है, ये जो है वो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप स्क्रॉल करवा सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, लेफ्ट से लेकर राइट तक आप स्क्रॉल करवा सकते हो। सबसे नीचे जो ये बार आ रही है, ये जहाँ पर कर्सर है, उससे कहोगे स्टेटस बार, राइट। शीट के बारे में स्टेटस आपको यहाँ पर दिखेगा। ये जो है वो जूम एरिया है, आप यहाँ से जूम इन करवा सकते हो, मतलब थोड़ा जूम बढ़ा सकते हो, जूम आउट कर थोड़ा छोटा जूम करवा सकते हो। दिस इज जूम एरिया। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली एंड यू कैन यूज द जूम फैसिलिटी। आप यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो भी जूम होगा, माइनस के ऊपर क्लिक करोगे तो भी जूम इन जूम आउट होगा। प्लस मतलब जूम इन, माइनस मतलब जूम आउट। नॉर्मली 100% तक आपको जो है वो इसकी जूम मैकेनिज्म लगनी है। दिस इज द व्यू, दिस इज द नॉर्मल व्यू। ये जो है ना वो नॉर्मल इसका व्यू है। इसके अलग अलग प्रकार के व्यू है, जैसे कि ये पेज लेआउट व्यू, राइट। पेज लेआउट व्यू जो है ना वो जब पेज प्रिंट आउट में निकलेगा ना तो उसका एक लेआउट यहाँ पर आपको दिखेगा। दिस इज पेज ब्रेक व्यू, राइट। अगर आपको कर्सर से पेज को ब्रेक करना है, मतलब उतना पेज ही प्रिंट आउट में चाहिए, वहां से पेज ब्रेक हो जाएगा, तो आप जो है वो पेज ब्रेक व्यू यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट नॉर्मली आपको वर्क करने के लिए कहाँ पर रहना है, पहले व्यू में, दैट इज नॉर्मल व्यू। दिस इज अवर नॉर्मल व्यू, राइट। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सेल। ये जो है ना वो एक्सेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, राइट। आज का लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। ये जो चीज हमने सीखी वो एक्सेल के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में सीखा। एक चीज मैं आपको और सिखा दूं कि आपको ये फाइल को अगर सेव करना है तो आपको कहां पर जाना होगा। यू कैन गो टू दिस मेनू, ऑफिस बटन, यू कैन क्लिक ऑन दिस सेव बटन। आप यहाँ पर सेव के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर भी डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो, राइट। इस दोनों के ऊपर अगर आप सेम, दोनों का वर्क सेम ही है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, सेव होगा। सेव करने के लिए जो है आपको यहाँ पर नेम टाइप करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर नेम टाइप कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल मतलब लर्निंग के लिए हम ये एक शीट बना रहे हैं। एक्सेल के कोई भी फाइल आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन एग्जाम में आपको आएगा कि एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। एक्सटेंशन का मतलब कि वो फाइल के नेम के पीछे डॉट करके क्या सेव होगा, तो यहाँ पर फाइल नेम के पीछे .xlsx, यहाँ पर जो है वो फुल स्टॉप को आप क्या कहोगे, .xlsx, ये जो है उसका एक्सटेंशन है। सो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होगा, राइट। आफ्टर द गिविंग द फाइल नेम यू कैन क्लिक ऑन दिस सेव बटन। एक बार सेव हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, टाइटल बार में मैंने बोला था कि जो भी फाइल जिस नाम से सेव होगा उस फाइल का नाम यहाँ पर टाइटल बार में आ जाएगा और नेम के पीछे क्या होगा, .xlsx। So in exam will be asked that what is the extension of Excel file? So answer is .xlsx. Alright, so this is about the basic information of Excel. In the next lecture we will learn more thing in Excel, that how you will work with Excel. Right, so now we are going to close the lecture over here.